Hi guys, welcome to my channel. I am Dhruvi SC aspirant. So गाइस मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। किसी ने पूछा था कि आपका टाइम टेबल बताओ, आपका शेड्यूल बताओ। ऐसा तो कोई फिक्स तो नहीं है मेरा टाइम टेबल या कोई स्टडी शेड्यूल, बट मैंने सोचा कि मैं जैसे पढ़ती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि आपको अगर कन्फ्यूज़न हो कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है तो शायद से आपको सुन के फिर थोड़ी सी अपनी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। वैसे ही मुझे पहले भी कमेंट आया था, बट मैंने तब सोचा था कि मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी। फिर मेरे को कल भी कमेंट्स रिसीव हुए थे कि आप प्लीज़ बता दो, तो मैंने सोचा कि आप लोग के भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए आपके मन में, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। सो गाइस पहले बता दूँ कि मेरा भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही है। पहले मैं सितंबर अटैम्प्ट देने वाली थी, बट फिर मैंने नहीं दी, फिर मैं भी जनवरी देने वाली। मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। एंड मैं उसके बेसिस पे, जैसे कि मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस जाती थी बट फिर मुझे वहाँ पे नहीं समझ में आया, तो फिर अब मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ। उस बेसिस पे मैं थोड़ा सा जो भी अपना एक्सपीरियंस है थोड़ा सा तो मैं बताऊँगी, बट आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो कि मैंने शायद से कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप लोग फिर बता सकते हो कमेंट्स में कि ये आपकी कोई बात जो आपको सही ना लगी हो, कि ये हमें थोड़ी सी सही नहीं लगी। तो मतलब जो भी आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, मेरे को बता भी सकते हो। एंड ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है कि हम लोग कैसे करें, क्या करें। तो सबसे पहले कोई डरने की इतनी बात नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट हाँ मतलब इतने टाइम में तो हम आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उतना टाइम तो है हमारे पास। तो अभी हमारे पास सितंबर तो बस ये ख़त्म होने वाला है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 ही महीने बचा है, बट आराम से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। लाइक अभी आपका सिलेबस शायद से ना हुआ हो, बट वैसे मुझे बताना अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो, क्योंकि किसी लोगों का सिलेबस भी हो गया अगर वो लोग रिवीजन कर रहे होंगे, बट मेरा सिलेबस अभी नहीं हुआ है। मेरा सिलेबस अभी बहुत बहुत थोड़ा सा ही हुआ है, तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो मेरा भी नहीं हुआ है, एंड मेरा बहुत सारा सिलेबस बाकी है। ओके, तो मैं ये सबसे पहले स्टार्ट करते बताना कि देखो गाइज मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है, इसलिए मैं अपनी क्लासेस के बेसिस पे आप लोग को बताऊंगी। आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेना, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके हिसाब से चेंज कर लेना। अगर आप क्लासेस कर रहे हो उसकी टाइमिंग कोई अलग है तो आप उस मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो मैंने टाइम टेबल बनाया था, बट मैं पहले बता देती हूँ कि मेरे से ये वाला टाइम टेबल रोज़ फॉलो नहीं होता, बिकॉज आप लोग को भी पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से मैं कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पा रही हूँ। मतलब मैं पढ़ती रोज़ हूँ, बट ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं सिर्फ 2-3 घंटे कभी कभी, या फिर 4 घंटे, बस उतना ही पढ़ पाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा भी वीडियोज़ भी नहीं बना रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती थी, बट अभी थोड़े दिन से पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं रही है। फिर मैं सोचती हूँ कि अब क्या बनाऊँ वीडियो। मैं वीडियो की क्लिप्स लेती हूँ लेकिन उसको फिर पोस्ट नहीं करती हूँ। तो हाँ मतलब ये टाइम टेबल अभी मेरे को थोड़ा सा बहुत काम होता है कि दोपहर में कभी काम हो गया, कभी शाम को काम आ गया, कभी सुबह आ गया, इसलिए नहीं होता है। बट अब से मैं ट्राई करूँगी कि अभी काम भी ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ टाइम टेबल, तो आप भी देख लेना, मतलब आपको ठीक लगे तो। एंड ज़्यादा बातें नहीं करते, आपको टाइम टेबल दिखा देती हूँ, ठीक है। सो गाइज़ आप अपने टाइम को थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। तो ये मैं नॉर्मल बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा जल्दी नहीं उठते हो और आप ज़्यादा देर तक जाग नहीं पाते हो तो आप दिन में ऐसे पढ़ सकते हो कि आप 7:30 बजे तक एटलीस्ट उठ जाया करो। 8 बजे तक फ्रेश हो लो, आपको नहाना है तो आप नहा लो, ठीक है। इसके बाद 8 बजे से फिर 8 बजे फिर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना। एंड इसमें मैंने लिखा है अकाउंट्स क्लास, क्योंकि मेरी अकाउंट्स की क्लास आती है सुबह। एंड आपकी अगर कोई और क्लास आती है तो वो कर लेना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो या तो अकाउंट्स करना या तो लॉ करना। अब मेरे को कुछ बताना है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होता है जिनको होता है कि हम लोग पहले सुबह उठ के लॉ नहीं पढ़ सकते, हमें बहुत नींद आती है, सो हमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना पसंद है, तो आप लोग अकाउंट्स कर लेना। आप ऐसे बच्चों की मेरे को सुबह सुबह ही लॉ याद होता है, बाद में नहीं होता, तो आप पहले लॉ कर लेना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 10:30 से 11 वर्क लिखा है क्योंकि उसमें मेरे को काम होता है। ओके, सो आप लोग देख लेना, आपको काम हो तो आप ब्रेक ले लेना, अदरवाइज़ आप इसमें भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये मेरी आती है लॉ की क्लास। उसके बाद इतना टाइम होता है मेरे लंच का। ये मेरी इकोनॉमिक्स क्लास होती है एंड 15 मिनट बस वाटर ब्रेक। उसके बाद क्यूए की क्लास आती है, तो यहाँ तक मेरा 5:30 तक सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग भी अपना ऐसे ही कुछ शेड्यूल बना लो जिसमें आप शाम को 5 से 6 बजे तक अपना सारी जो यूट्यूब पे अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो वो, या तो आपकी क्लासेस आती है तो वो कंप्लीट कर लो शाम तक, लाइक 5-6 बजे तक ख़त्म कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं इस टाइम पे मैंने लिखा है कि वीडियो एडिटिंग एंड अपलोडिंग, बट मेरा टाइम ये वाला फ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब कभी कभी मैं इस टाइम पे करती हूँ, कभी कभी मैं सुबह कर लेती हूँ, लाइक अलग अलग रहता है, या तो सोते टाइम भी कर लेती हूँ।
अदरवाइज़ ये तो ब्रेक रहता है मेरा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्ग ब्रेक अगेन। मैं कितने ब्रेक लेती हूँ यार। ओके ओके ओके। सो आप लोग भी ब्रेक लेना, अगर आपने सुबह पढ़ा है इतना सारा तो फिर आप ब्रेक लेना, नहीं तो फिर अगर आपने ब्रेक ले लेके पढ़ा है तो फिर पढ़ लेना यार। ओके, यहाँ पे देखो यार, दिख रहा है ना 7 से 9:30, ये मैंने लिखा है रिवीजन का। मैं उसके भी बाद में आपको बाद में बताने वाली हूँ। भाई ये देख रहे हो, ये रिवीजन का टाइम है, ठीक है, शाम का, कि इसमें लॉ या तो अकाउंट्स का रिवीजन करना है। एक एक दिन कर सकते हो कि एक दिन लॉ, एक दिन अकाउंट्स, और इसमें एक दिन क्यू, एक दिन इकोनॉमिक्स। ऐसे अगर इसमें लॉ कर रहे हो तो इसमें क्यू कर लेना, इसमें अकाउंट्स कर रहे हो तो इसमें को कर लेना, ठीक है। फिर ये वीडियो एडिटिंग के लिए है मेरा टाइम, और फिर 12 बजे मैं सो जाती हूँ। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिन में नहीं पढ़ती हूँ तो रात में पढ़ती हूँ, तो ये सब मेरा चलता रहता है। बट ठीक है, मतलब रोज़ ऐसा नहीं है कि ये एकदम फिक्स्ड है मेरा टाइम टेबल, ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक आइडियल टाइम टेबल है, इससे आप इतना पढ़ सकते हो। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो फिर इसमें ये जो मैंने ब्रेक्स दिए, लॉन्ग ब्रेक दिया, ये वीडियो एडिटिंग वाला दिया, यहाँ पे वर्क वाला दिया, आप इसको भी अपने स्टडी में इंक्लूड कर लेना, तो आपका ज़्यादा आवर्स की स्टडी हो जाएगी गाइस। एंड मिनिमम भी ट्राई करना कि मिनिमम इतना तो आप कर ही लो। मैं भी ट्राई करूँगी। मेरा रोज़ 11 नहीं होता है, मैंने पहले बताया कि अभी थोड़े दिनों से तो मेरा सिर्फ 3-4 घंटे का ही हो रहा है पढ़ना। ओके, सो अब मैं बताती हूँ रिवीजन के बारे में। सो मैं बताती हूँ रिवीजन के बारे में। तो देखो भाई, मेरी सुबह से क्लास आ जाती है तो मेरी 5:30 को क्लास खत्म हो जाती है। अब मैं बताती हूँ एक चीज़, डोंट जज मी, ओके। सो मैं बताती हूँ कि क्या होता है। मेरी जो इकोनॉमिक्स की क्लास आती है 2 बजे, उसमें मेरा लंच थोड़ा सा लेट होता है हमारे घर पे, तो मैं तब लंच करने जाती हूँ, तब थोड़ा सा मेरे को काम होता है वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद जब मैं आती हूँ मैं देखती हूँ 3:30-4 हो गए, एंड क्यूए की क्लास आ रही है तो फिर मैं क्यूए की क्लास कर लेती हूँ। वो वाला मेरा बैकलॉग हो जाता है, फिर उसको मैं शाम को क्यूए की क्लास करने के बाद ख़त्म कर लेती हूँ। तो मेरे कुछ 7 बज जाता है, ठीक है, तो 7 बजे मेरा फ्री हो जाता है। एंड कभी कभी बैकलॉग इकोनॉमिक्स का ना हो तो फिर मैं 5:30 को फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं रिविज़न करती हूँ। कैसे करती हूँ कि जो भी हमारा अभी लेक्चर, मतलब जो भी हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, उसी को बस यूट्यूब से देखती हूँ। मैंने क्लासेस के साथ साथ नोट्स बना लिए, बट वो नोट्स थोड़ी सी डिटेल में होते हैं। लाइक वहाँ पे मैं जो भी नोट्स लिखवाते हैं मैं वो नोट्स लिख लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं वही वाला चैप्टर यूट्यूब से रिवीजन के लिए देखती हूँ। जो 1 शॉट वीडियो होता है वो हमारे ही टीचर्स का जो हमें पढ़ाता है इसमें, मतलब PW के टीचर्स, तो मैं उनमें से करती हूँ। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उनका रिविज़न कर लो। एंड उसके साथ साथ एकदम शॉर्ट नोट्स बनाया करो। लाइक मैंने शीट में बनाए हैं जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है, तो ऐसे ही आप भी बना लिया करो। तो उससे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स है वो, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो हम लोग डिटेल नोट्स में से करेंगे, जब लोग सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो वो हम लोग शॉर्ट नोट्स में से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो शॉर्ट नोट्स बेस्ट है यार, मतलब जो हम लोग बनाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब हमें जल्दी होती है, जैसे कल हमारा एग्ज़ाम है, हमें एक बार सारा सिलेबस अपना रिवाइज़ करना है, तो डिटेल तो हम लोग नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट होगा, एक पेज में पूरा आ जाएगा, तो हम लोग फटाफट से पेजेस देख लेंगे, राइट। सो ये फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स का। तो आप लोग प्लीज़ बनाया करो वो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शॉर्ट नोट्स में, लॉन्ग नोट्स में लगता है टाइम। तो लॉन्ग नोट्स कब बनाओगे, जब आप डिटेल में पढ़ रहे हो। एंड उसके बाद आपको उसी चैप्टर का 1 शॉट देखना है, लेकिन थोड़े दिनों बाद। सपोज़ कि अभी आपका चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो आपने वो डिटेल में पढ़ रहे हो, उसके डिटेल नोट्स बनाओ। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है सपोज़ क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, तो तब आप रिवीजन के तौर पे पहला वाला, मतलब कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई है वो यूट्यूब से देखो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो दूसरे पेज पे, ठीक है। ऐसे करने से ही आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम रिवीजन होगा, वो थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा, क्योंकि कोई लंबी वीडियो देखना, छोटी वीडियो मत देखना। एंड एक दिन में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक दिन पूरा 1 शॉट देख ही लेना है। सपोज़ कि 1 शॉट है 5 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, तो रोज़ नहीं देखना आपको, थोड़ा थोड़ा करके आप रोज़ कर लेना, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं। इसीलिए ट्राई करना कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स ही कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट करो। एटलीस्ट आप ऐसा है कि आप पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका फ्लो टूट जाता है। तो आप वैसे ही कंटिन्यू करना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि मैं भी पहले करती थी, लेकिन अब जब से मेरी क्लासेस आई है मैं तब से यही फॉलो करी हूँ। क्योंकि क्लासेस तो हमारी सारी आती है, चारों सब्जेक्ट की क्लासेस आती है, कभी कभी कोई कैंसिल हो जाती है, वरना तो चारों ही आती है। तो मैं वो चारों करती हूँ, उसके बाद मैं रिवीजन कर लेती हूँ। रिवीजन मैं सारे नहीं कर पाती हूँ, रिवीजन सिर्फ मैं 2 सब्जेक्ट की कर पाती हूँ। सो गाइस, मैंने ट्राई करा कि कुछ आप ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर पाऊँ, मैं अपना टाइम टेबल बता दूँ, मैं अपना स्टडी शेड्यूल बता दूँ। तो आई होप आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। एंड गाइज, मुझे आपको एक बात पूछनी थी, अगर आपको ये जो मेरी वीडियोस कभी कभी कुछ आती है ऐसी अलग वाली, तो अगर आपको सच में ये हेल्पफुल लगती है तो आप लोग बताओ, नहीं तो फिर
क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी, अगर किसी की कोई काम की नहीं तो मैं वीडियो बना के करूँगी क्या। तो मेरे को बता देना कि ऐसी वीडियो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि अभी मैं मतलब मैंने क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट्स 2 लोगों के आई थिंक कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ वीडियो, क्या पता किसी लोगों की हेल्प हो जाए। तो इसलिए अगर आपकी हेल्प लगी हो ये वीडियो तो मेरे को बता देना, तो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मैंने वीडियो बनाई तो किसी के तो काम आई, ऐसे फालतू की वेस्ट नहीं गई। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। एंड अब मैं क्या ही कहूँ, बस मेरी पढ़ाई चल रही है थोड़ी बहुत, एंड अब से मैं पढ़ूँगी। एंड आज का जो स्टडी ब्लॉग है वो भी कल आ जाएगा, ठीक है गाइस, सो वेट करना। एंड डू लाइक यार, मेरी वीडियोस पे लाइक बहुत कम होते हैं, तो आप लोग लाइक कर देना। मेरे हर वीडियो में सिर्फ 6-7-8 लाइक्स होते हैं, मेरे को बहुत दुख होता है कि आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते, बट आप लोग लाइक कर देना गाइस, ओके। सो बाय गाइस। मेरे को एक और बात शेयर करनी थी आपसे, मैं भूल गई थी, सॉरी। तो मैं बता रही थी कि हमारी जो एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, हमारी कल आई थी एग्ज़ाम की डेट शीट, मतलब आप लोगों ने देख ही ली होगी मुझसे भी पहले, ओके। तो मैंने मार्कशीट देखी ना, मतलब मार्कशीट बोल रही हूँ भैया, तो आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है यार। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा यार। मेरे को सच में इतना डर लग रहा है ना, मतलब जैसे मैंने सितंबर अटेम्प्ट की जब हमारी डेट शीट आई थी तो मुझे डर लग रहा था, मेरे को अभी भी उतना ही डर लग रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरी बार है तो कम डर लग रहा है, अभी भी मेरे को उतना ही डर लग रहा है भाई कि मतलब क्या हो जाएगा यार, ऐसा लग रहा है। ओके, सो बस ये बताना था, आप लोग भी थोड़ा सा अपना ये बता देना कि आपको भी डर लग रहा है कि मुझे भी डर लग रहा है यार। सबको लग रहा होगा, मुझे पता है सबको लग रहा होगा डर। तो अभी तो बहुत टाइम है यार, 3 महीने हैं, हम सिलेबस भी कर लेंगे, हम रिविजन्स भी कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे गाइस। बाय, इतना ही बोलना है, चलो बाय।